नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज हमारे साथ मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे कि आपको कमोडिटी मार्केट में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तरुण संसंगी है, डायरेक्टर है आर मनी से। आप क्या मानते हैं तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में मेरे को लगता है कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा। एंड अभी देखिए, इस वीक भी हमने देखा डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल टेंशंस 4500 के ऊपर गोल्ड कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस नहीं चल पाए एंड सिल्वर भी 84 को क्रॉस नहीं कर पाई, 80 से टॉपिश हुई एंड फर्दर करेक्शन आया। इवन गोल्ड के अंदर भी हमने देखा 4500 से 4410 तक का करेक्शन आया। तो शॉर्ट टर्म में मैं मान के चलता हूँ कि जब तक 4550 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट नहीं चलेगा एंड सिल्वर $84 के ऊपर नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा मार्केट के अंदर, जहां पर 4500 के आसपास सप्लाई जोन रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर उधर शॉर्ट का सोच सकते हैं 4550 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में। साइमल्टेनियसली देखिए नीचे की तरफ, मुझे लगता है 4400 के नीचे गया तो 4300 को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा एंड 4300 अल्टीमेटली की सपोर्ट है। अगर गोल्ड के अंदर फर्दर रैली आनी है तो 4300 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। इन केस ऑफ सिल्वर $70 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई जोन में है, मार्केट हायर रेंजेस पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मे भी हो सकता है कपल ऑफ डेज के अंदर प्राइस में करेक्शन देखने को मिले। इन करेक्शन 4400 अगर ब्रेक किया तो 4300 दिखा देगा इस अगले हफ्ते। सेम वे में क्या है कि सिल्वर मेरे को फिर से लगता है $70 के आसपास आ सकती है और हाई कटने बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है, मार्केट में बोथ साइड का ट्रेड लेना बेटर रहेगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी विल कंटिन्यू विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड पास्ट में आपके चैनल्स पर। ठीक है, यहाँ पर तरुण जी ने अपनी राय रख दी सोने और चांदी को लेकर। तरुण जी, आपको क्या लगता है जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, अब कच्चा तेल यहाँ से आगे कौन सी चाल दिखाएगा, कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं क्रूड में? वेल देखिए, क्रूड के अंदर सस्टेनेबल रैली आनी है तो अल्टीमेटली मार्केट में से सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। वेनेजुएला तकरीबन 1 मिलियन बैरल पर डे पंप करता है, जो कि 1% ऑफ डिमांड है। और ऑलरेडी देखिए ओपेक को छोड़ देते हैं, वो तो चाहेंगे एग्जैक्टली ऑयल के प्राइस हायर रहे हैं। आईईए और ईआईए एजेंसी है, उनका मानना है कि तकरीबन 3.8 से 4 मिलियन बैरल पर डे का सप्लाई ग्लट रहेगा। सो अल्टीमेटली इस दिशा में जब तक कि सप्लाई साइड नहीं कम होगी, प्राइस में रैली जब भी आएगी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। एंड अल्टीमेटली अब ओपेक को इंटरवीन करना पड़ेगा टू सपोर्ट द प्राइसेस। जब तक वो कट अनाउंस नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्टली प्राइस के अंदर रैली देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि 2-3 मंथ्स के अंदर प्राइस में जब भी स्पाइक आती है वो ऑफलेट $55 के आसपास आ जाते हैं। फॉर सम टाइम नाउ मुझे ऐसा लगता है 55 से $62 के बीच में प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सारी मार्केट में नॉइस है जिसकी वजह से हम ऑलरेडी सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं। तो मे बी अगर रैली भी आएगी तो $60-62 तक आएगी। जब तक कि एग्जैक्टली सप्लाई रिडक्शन नहीं होगा मार्केट से, उसके ऊपर प्राइस चल नहीं पाएंगे। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि $55 पे काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। अगर उसके नीचे प्राइस फिसले तो $50 तक आने की संभावना हो जाती है। वो फिर ओपेक की नींदें खराब कर देगी, उनको फिर इंटरवीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ओपेक कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो ऑयल से ही चलती है। इंडियन मार्केट की मैं अगर बात करता हूं तो 5000 से 5500 का रेंज है। 5500 हार्ड नट टू क्रैक है। जब तक उसके ऊपर नहीं चलेंगे कोई एक तरफा तेजी आने के आसार नजर नहीं आते हमको। और आई थिंक टू रीप द बेनिफिट, जब जब प्राइस 5050 और 5100 के आसपास आए तो लॉन्ग किया जा सकता है 4950 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में। साइमल्टेनियसली एज एंड व्हेन इट कम्स टू 5400 टू 5450 शॉर्ट भी किया जा सकता है 5550 के स्टॉप लॉस के साथ। ₹500 का रेंज है, लोअर रेंज पे बाय, हायर रेंज पे सेल करना बेनिफिशियल रहेगा। और मार्केट में इतना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, उसके बाद में भी प्राइस नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मतलब क्लियर है अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है। कम होगी तो प्राइस भागेंगे, अदरवाइज नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जब जब नीचे जाए तो आपको खरीदारी की सलाह है और ऊपर जाने पर बिकवाली की राय भी यहाँ पर तरुण जी सुझा रहे हैं। तरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 10 सेकंड में आप भी जल्दी से बेस मेटल्स पर राय दे दीजिए, क्या पसंद आ रहा है आपको? शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरे को एल्यूमिनियम अच्छा लगता है, 303 के आसपास मिलता है, कैन बी बॉट 289
के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरे को लगता है 325 से 330 देखने को मिलेगा। कॉपर जिंक में मैं थोड़ा स्टेबल होने का वेट करूंगा एंड नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, बट मुझे को शॉर्ट टर्म में इनमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर आपने भी अपनी राय दे दी कॉपर, यहाँ पर आपको पसंद आ रहा है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया पूरे ही नवनायक मार्केट में।